नमस्कार सभी को। मैं एडवोकेट जगविंदर सिंह माथुर आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एचएसएलसी की गलती की। 2019 में हरियाणा सरकार ने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स इंट्रोड्यूस करे थे। उसमें एक कंडीशन थी डिनोटिफाइड ट्राइब की, कि कोई भी एप्लीकेंट जो डिनोटिफाइड ट्राइब को बिलोंग करता है लेकिन जिसकी कैटेगरी एससी और बीसी में नहीं आती, उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो कंडीशन थी कि नाइदर एससी नॉर बीसी, ये साफ लिखी गई थी हरियाणा सरकार के गज़ट में भी और हर एडवर्टाइजमेंट में भी। लेकिन एचएसएससी ने क्या किया, इसको बिना ढंग से पढ़े हुए जितने भी कैंडिडेट थे जो अपना सर्टिफिकेट लगा रहे थे डिनोटिफाइड ट्राइब का, चाहे वो एससी में थे या बीसी में थे, सभी को 5 मार्क्स देने शुरू कर दिए। 2019 से लेकर 2022 तक बहुत सारी भर्तियों में 5 मार्क्स दिए गए। लेकिन 2021 में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें कुछ कैंडिडेट ने इसके अगेंस्ट केस कर दिया हाई कोर्ट में। तो 15 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि आप इसको जस्टिफाई करो कि कैसे आप उन कैंडिडेट को भी 5 मार्क्स दे रहे हो जो एससी बीसी में आते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती में तकरीबन 25 बच्चे ऐसे सेलेक्टेड हैं जिन्होंने डिनोटिफाइड के 5 मार्क्स ले रखे हैं। तो हाई कोर्ट ने उन सभी 25 को भी, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे, उनको भी नोटिस जारी कर दिया कि आप जस्टिफाई करो जो आपको 5 मार्क्स मिले हैं वो सही है या नहीं है। इस केस की जो नेक्स्ट डेट है वो 16 जनवरी रखी गई है, यानी कि परसों। CWP नंबर आप देख सकते हो 5219/2022 रविकांत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें 25 सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हैं जिनको नोटिस जा रखा है सरकार को भी और 25 सिलेक्टेड को भी हाई कोर्ट की तरफ से। इस केस में नोटिस आने के बाद एचएसएससी को अपनी गलती पता लग गई। ये आप नोटिस देखिए 15 मार्च 2022 का था जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी भर्तियां आई, एचएसएससी ने सभी में मार्क्स देने बंद कर दिए। अभी आप ये देखिए, ये जो केस है, ये कैंडिडेट प्रद्युमन एंड अनदर्स, ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ये क्लर्क भर्ती में सिलेक्टेड थे। जो 2019 में क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में उनको सिलेक्शन दिया गया था। तो इन कैंडिडेट को 2020 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तब एचएसएससी ने 5 नंबर दे दिए। लेकिन जब 25 अप्रैल 2022 को इनका रिज़ल्ट रिवाइज हुआ, इस भर्ती पर कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो उसकी वजह से पूरा रिज़ल्ट रिवाइज हो गया था। तो एचएसएससी में जब दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो उन्होंने इन कैंडिडेट के जो 5 नंबर थे डिनोटिफाइड के, वो काट लिए, क्योंकि एचएसएससी को अपनी गलती पता लग गई थी। पिछला जो ऑर्डर था, ये देखिए आप, ये रविकांत एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये पहला केस था जो डिनोटिफाइड के 5 मार्क्स के अगेंस्ट हुआ था। इसका ऑर्डर था 15 मार्च का। और ये देखिए आप, जो क्लर्क का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो अप्रैल में हुआ था, यानी कि जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो एचएसएससी को अपनी गलती पता लग गई। तो उन्होंने दोबारा जब डीवी हुई तो किसी भी बच्चे को जिसने जो पहले सेलेक्ट था 5 नंबर लेके डिनोटिफाइड के क्लर्क में, उनको मार्क्स नहीं दिए। तो कैंडिडेट कोर्ट चले गए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की भी गलती नहीं है। उन्होंने कोई जाली या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो लगाया नहीं था। ये तो कमीशन को देखना चाहिए था कि जब कंडीशन में लिखा है कि 5 मार्क्स सिर्फ उसको मिलेंगे जो एससी बीसी में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या कर रहे, सभी को दे रहे थे। जब गलती पता लगी तो मार्क्स काटने शुरू कर दिए। तो अभी ये केस है, इस केस को 14/017/2022 इसके साथ अटैच कर दिया गया है, क्योंकि ये जो 14/017/2022 है, ये क्लर्क भर्ती वाले उन बच्चों का केस है जिनकी जो टर्मिनेशन लेटर था वो कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। तो कोर्ट इस केस को भी इनके साथ ही सुनेगा कि इसके जो 5 नंबर डिनोटिफाइड के काटे गए हैं दोबारा, वो सही हैं गलत हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फिर एक और केस हुआ था, ये लवलीश का केस था, लवलीश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। तो ये था, हाँ, DHBVN में LDC की भर्ती आई थी 11/2019 एडवर्टीज़मेंट के अंडर। तो इस बच्चे ने भी डिनोटिफाइड के मार्क्स के अगेंस्ट केस किया था कि जी, अगर डिनोटिफाइड के 5 नंबर लिया हुआ जो लड़का सिलेक्टेड है, अगर वो लिस्ट से बाहर होता है तो मैं लिस्ट में आ जाऊंगा। तो कोर्ट ने फिर एचएसएससी से रिप्लाई मांगा। ये देखिए,
यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो केस हुआ था, ये किसका नंबर देख लीजिए आप एक बार। हाँ, इसका था CWP नंबर 16436 ऑफ 2022। ये देखिए 29/7/2022 को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस कैंडिडेट को रिप्लाई दिया जाए। इसका जो भी केस है वो रिप्रेजेंटेशन जो उसने दिया उस पर रिप्लाई दिया जाए। तो HSC ने क्या रिप्लाई दिया, ये देखिए आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये क्लोज आप पढ़िए, आप शायद हर जगह पढ़ भी चुके होंगे। 5 marks विल बी गिवन इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्त जाति एंड टपरी वाइज और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल कास्ट नॉर ए बैकवर्ड क्लास। यानी कि इसमें क्लियर लिखा है कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स या नोमैडिक जो कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास में नहीं आएंगे, उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए, हाँ अब ये देखिए, यहाँ से देखिए आप। एक्टिंग अपॉन द अबव सेड इंटरप्रिटेशन द कमीशन गेव द बेनिफिट ऑफ 5 marks to all those candidates who were from denotified tribe without further verifying the category of candidate। यानी कि इन्होंने कैटेगरी को वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ सर्टिफिकेट देखा डिनोटिफाइड को और 5 मार्क्स दे दिए। अब आप आगे देख सकते हैं। ये देखिए, interpretation of the above clause by awarding 5 marks to the candidate of denotified tribe without further verifying their category was not intentional and was done with good faith। ये कह रहे हैं कि हमने डिनोटिफाइड ट्राइब के 5 मार्क्स जानबूझकर नहीं दिए थे बल्कि गुड फेथ में दिए थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने गुड फेथ में दिए थे। अब गुड फेथ का मतलब ये थोड़ी ना कि आप गलतियां करते रहोगे। सिर्फ इनकी ये लिख देने से कि हमने तो गुड फेथ में दिए थे, इनकी गलती थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। अब इन्होंने गुड फेथ में दे दिए, ठीक है, लेकिन क्लर्क में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे अब वो तो बाहर हो गए ना बेचारे। अब आप ये लाइन देखिए। हाउएवर आफ्टर द मैटर कम टू द नॉलेज ऑफ द कमीशन द मैटर वाज deliberated अपॉन एट लेंथ बाय द कमेटी chaired by the honorable chairman of the commission. After such deliberations, commission wide a resolution dated 2 March 2022 decided to change the practice being followed in past by bringing the same in line with the practice being followed in respect of candidates of nomadic tribes। इसमें कह रहे हैं कि जब कमीशन को इस बात का पता चला तो एक कमेटी बिठाई गई जिसके कमेटी को हेड किया चेयरमैन ने, और ये सब देखने के बाद रेजुलेशन पास किया गया 2 मार्च 2022 को। और जो ये मार्क्स देने का क्राइटेरिया था इसको चेंज किया गया कि यानी कि अब डिनोटिफाइड्स के कोई भी कैंडिडेट जो SC/VC में आता है हम उसको मार्क्स नहीं देंगे। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चेयरमैन ने कमेटी बिठाई थी, और बहुत सारे इंटरव्यू में चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि हमें हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि अब डिनोटिफाइड के मार्क्स बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए, आप झूठ पकड़ सकते हैं उनका कि यहाँ खुद उन्होंने पता चला तो उन्होंने कमेटी बिठा के मार्क्स बंद करे, और इंटरव्यू में कह रहे कि हमें हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन आया था। ये देखिए, ये कितनी बड़ी गलती है। कमीशन की इस गलती की वजह से तकरीबन 25 सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके कैरियर पे सवाल आ गया है। अब 16 जनवरी की डेट लगी हुई है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। 16 जनवरी की डेट यानी कि परसों को सब इंस्पेक्टर के जो 16 कैंडिडेट हैं उनके फेवर में आता है, उनके अगेंस्ट आता है, क्या रहेगा। अब यहाँ इसमें आप साफ देख सकते हैं कि HSSC ने अपनी गलती मान ली कि हमने मार्क्स गलत दिए थे। अब HSSC ने अपनी गलती मान ली, लेकिन भुगतना किसे पड़ रहा है? बच्चों को। गलतियाँ HSSC करती है, भुगतते हैं बच्चे। HSSC की एक यही गलती थी जो HSSC ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करता है जिनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिन पे कोर्ट केस चल रहे हैं। कांस्टेबल की जो पुरानी भर्ती है 2019 की, उस पर भी ऑब्जेक्शन का केस चल रहा है। सब इंस्पेक्टर 2018 की भर्ती है, उस पर भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन का केस चल रहा है। सब इंस्पेक्टर 2021 पे केस चल रहा है। कांस्टेबल 2021 पे केस चल रहा है।
ये सब इतने केसेस क्यों चल रहे हैं? ये HSSC गलतियों की वजह से चल रहे हैं। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनके आंसर HSSC गलत देता है और बाद में फिर बच्चों को केस करने पड़ते हैं। तो मैं और फ्यूचर में ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।